कोई आपका साथ नहीं देगा। यहाँ आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है दोस्तों। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। तो ध्यान रखो दोस्तों, ये थे आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो दोस्तों अपन चल रहे थे नदियाँ और झीलों और बांध से संबंधित पुराने क्वेश्चन। तो आप जानते हो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आएगा, वीडियो को पूरी देखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं क्वेश्चन पे कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो मानव द्वारा बनाई गई है, जयसमंद झील। ध्यान रखना, जयसमंद झील जो है राजस्थान की सबसे बड़ी झील है और मानव के द्वारा बनाई गई है। ये राजस्थान पुलिस 2007 में क्वेश्चन आया था। आबा नहर की चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो दौसा में। ध्यान रखना, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? जो चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर। पांचना बांध किस जिले में है? करौली में। तो दोस्तों पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन अवश्य देखना चाहिए, पुलिस की, आरएस की, यूपीएससी के सभी में क्वेश्चन यहाँ से फंसते हैं। अगर पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन नहीं देंगे तो अपन एग्जाम पैटर्न का पता नहीं चलेगा, इसलिए वीडियो को आप अच्छे से लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल को अवश्य अभी के भी सब्सक्राइब करो दोस्तों। तो इसी तरह प्यार बनाए रखें, मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। पचपदरा में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है? तो नमक। देखो पचपदरा जो स्थान है, झील है वहाँ पर, तो सबसे बड़े पैमाने पर किया जाता है तो नमक का उत्पादन किया जाता है दोस्तों, निर्माण किया जाता है। पांचना बांध जानते हो, करौली के अंदर है ना। निम्नलिखित में से किस नदी का जल अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरता है? तो बनास का। ध्यान रखना, बनास नदी का गिरता है। रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भंवर कहलाता है, यानी कि जो रेगिस्तान में एक वायु का भंवर होता है तो क्या कहलाता है? भभूलिया, है ना। तो कृषि पर्यवेक्षक 2012 में क्वेश्चन आया था। आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? अब जानते हो पलाया झील, तो जैसलमेर में पलाया झील है, जैसलमेर में। सेकंड ग्रेड 2011 में क्वेश्चन आया था। राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया? तो 1662-68 को ये निर्माण करवाया था। सन 1662 और 68 जल प्ररी में आया था क्वेश्चन, और राजसमंद झील का निर्माण 1662-68 ईस्वी में कराया था। कब करवाया था? 1662-68 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं कि राणा प्रताप सागर बांध स्थित है रावतबाटा में। इंदिरा गांधी नगर नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? हरि के बैराज। सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था दोस्तों, थर्ड ग्रेड में। ध्यान रखना, राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो गोमती नदी पर हुआ। जग मंदिर व जग निवास महल किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो पिछोला झील पर है। ग्राम सेवक की भर्ती में आया था क्वेश्चन ये, जग मंदिर व जग निवास महल। तो ध्यान रखना, आगे जग यानी कि पानी का जग होता है ना, तो इसी तरह से ध्यान रखना। तो जग कहाँ पर है? पिछोला में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलवर कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है? चलो इसको छोड़ो, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये इसमें सेट नहीं हुआ। ये गलता झील किस जिले में है? गलता झील, तो गलता जयपुर में है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गलता झील जहाँ है, यानी कि वहाँ गलता जी का स्थान है, तो उसके नाम से प्रसिद्ध है, तो जयपुर में है। किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है? बनास नदी का, यानी कि सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? बनास नदी का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड ग्रेड में आया था। बाबा का भांगड़ा, प्यारी, इसके दो नाम है, बाबा का भांगड़ा और प्यारी। आदि का संबंध किस नदी से? जयसमंद झील से। ध्यान रखना, प्यारी और बाबा का भांगड़ा कैसे बोलते हैं? जयसमंद झील को। वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तथा जो पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती थी, कौन सी नदी है वो? पुरानी नदी है और सरस्वती नदी है दोस्तों। ऋग्वेद में मिलता है, उसका जो उल्लेख है ना, जो ऋग्वेद अपना पुराण है, तो वहाँ पर ये पंजाब के अंदर बहती थी नदी, और इसको सरस्वती या बृहस्पति नदी भी बोलते हैं इसको। कौन सी एक नदी सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में बहती है? अब देखो, ये राजस्थान है, उत्तर ऊद, इसको ट्रिक ध्यान रखो, ऊद पप्पू, है ना। तो पश्चिम पूरब, तो अब आप जानते हो पूरब किधर है, पश्चिम किधर है ना। तो पश्चिम की तरफ जो नदी थी वो कौन सी नदी है? लूनी। ठीक है, एक नदी जो सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में बहती है वो कौन सी है? लूनी। साबी नदी का उद्गम किस जिले में स्थित है? तो साबी नदी है जयपुर के अंदर, यानी कि उसका उद्गम साबी नदी का जयपुर के अंदर ही है, जयपुर जिले के अंदर ही है। गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? गिलुंड, अब आप जानते हो गिलुंड क्या होता है? तो बनास नदी पर। ध्यान रखना, है ना, जो वहाँ का स्थान है गिलुंड,
तो उसको बोलते हैं। तो बनास नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखना। सीकर जिले में कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? अब आप जानते हो सीकर जिला कांतली या कांटली नदी का उद्गम स्थित है। कौन सी नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के मध्य सीमा बनाती है? तो आप जानते हो माही नदी, है ना, दक्षिण में बहती है माही नदी, है ना। तो कौन सी नदी है? माही। पचपदरा झील स्थित है, पचपदरा कहाँ पर? बाड़मेर में। लूनी बेसिन किस क्षेत्र में स्थित है? गोड़वाड़ क्षेत्र में। RSRTC एग्जाम में आया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको पूरे एग्जाम देखें, पूरी वीडियो को देखें दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो अपनी ख़त्म होती है और पूरे एग्जाम के क्वेश्चन आपको उससे देखना है ना। और ये तो मैंने पहले ही बना चुका है इस वीडियो को, चलो एक बार और देख लो कि राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग मानसी वाकल सुरंग, ध्यान रखना। राजस्थान में दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाली नदी माही चंबल, ध्यान रखना। चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का पार्वती, कालीसिंध, चंबल, बनास, ठीक है। तो चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है? बारां में, ध्यान रखना। और पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहाँ तक पहुँच जाती थी? फोर्ट अब्बास तक। यानी कि जब पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो वो फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती थी। और RS प्री में आया था ये क्वेश्चन। राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? मानसी वाकल सुरंग। राजस्थान की दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाली नदी माही चंबल। तो ये RPSC एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर देखना दोस्तों। ये क्वेश्चन हो गए थे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह से प्यार बनाए रखो, चैनल को अवश्य भी कभी सब्सक्राइब करो, मैं ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।